पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बढ़ रहे हैं ग्राहक। अब आने वाले जुलाई में आर्मेनिया को दूसरी खेप भेजेगा भारत आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की। देखिए, ये वही रक्षा प्रणाली है जिसने भारत को तो एक तरफ बचाया ही, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को भी कर दिया आसमान में ही चकनाचूर। और अब इसके बढ़ रहे हैं ग्राहक। जो काम कभी यूपीए नहीं कर पाई थी, आज वो काम कर रही है देश की मोदी सरकार, क्योंकि सरकार के दौरान बनाया गया है ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के मिसाइलों को चकनाचूर कर कर पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। और वहीं दूसरी तरफ इस तनाव के बीच में लगातार विदेशी ग्राहक आ रहे हैं भारत इस आकाश एयर डिफेंस को खरीदने के लिए। और अब आर्मेनिया ने कहा है कि दूसरी खेप भी जल्दी भेज दे भारत, और इसीलिए आने वाले जुलाई में दूसरी खेप भेजी जा रही है आर्मेनिया के लिए। आपके लिए बता दें कि भारत ने पिछले साल नवंबर में आर्मेनिया को अपनी आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की पहली बैटरी यानी कि पहली खेप भेजी थी, और अब 2025 में दूसरी खेप की मांग कर दी है आर्मेनिया ने, जो कि आकाश एयर डिफेंस का पहला ग्राहक है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी पता नहीं कितने देश और आएंगे भारत से हमारे आकाश एयर डिफेंस की मांग और इसे खरीदने के लिए। और अब हम आपको बताते हैं इस आकाश मिसाइल की क्या है खासियत, क्या है हवाई खतरों का काल आकाश मिसाइल प्रणाली की ऐसी खासियत जिस पर आज दिल लुटा रहा है विदेश और लगातार भारत आ रहे हैं खरीदार। देखिए, भारत की स्वदेशी सतह यानी कि हवा से सरफेस टू एयर ये एक मिसाइल प्रणाली है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना और थल सेना की रीढ़ बन चुकी है, हवाई रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और यहाँ पर अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो रेंज और ऊंचाई पर अगर खासा ध्यान दी जाए तो आकाश मिसाइल 25 से 45 किलोमीटर की रेंज से यानी कि वार किया जा सकता है, और इसकी दूरी 18,000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद दे सकती है। और ये लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। और सटीकता की यहाँ पर बात की जाए तो इसकी सटीकता 90% से अधिक है। एक बार में 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 12 पर हमला कर सकता है। और गतिशीलता की अगर बात की जाए तो आकाश प्रणाली पूरी तरीके से मोबाइल है, जिसे T-72 BMP-6 या टाटा के हैवी मोबिलिटी ट्रैकों पर तैनात किया जा सकता है, और ये कठिन इलाकों में भी प्रभावी ढंग से काम करती है। और रडार और मार्गदर्शन में अगर इसकी बात की जाए तो इसमें राजेंद्र 3D पैसिव है, जो कि रडार को काफी इजीली ट्रैक कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैन और ऐसे रडार और कमांड गाइडेंस सिस्टम है इसके अंदर, जो अत्यधिक इसे प्रभावित बनाता है। और ये तमाम चीजें और भी ज्यादा देखी गई करीबी से जब हालिया प्रदर्शन यानी कि जिस दिन 8 तारीख को और 10 मई को पाकिस्तान के द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइलों से हमले जो भारत पर किए गए थे, पर इस आकाश यानी कि आकाश डिफेंस प्रणाली ने पाकिस्तान के हर एक हमले को आसमान में ही नाकाम कर दिया और पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को आसमान में ही चकनाचूर कर दिया इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने। और देखिए, श्रीनगर में पाकिस्तान के JF-17 फाइट जेटर और पंजाब के फतेह में फतेह मिसाइल नंबर 1 को भी आकाश NG ने ही हवा में नष्ट कर दिया था। और इसके अलावा DJI सैन्य ड्रोन और PL-15 मिसाइलों को भी इसने बेअसर किया। और ये प्रदर्शन भारत के आयरन डोम के रूप में आकाश एयर डिफेंस ने आज आसमान में किया, जिसके बाद इसी प्रदर्शन को देखकर अब लगातार आकाश एयर डिफेंस के बढ़ रहे हैं काफी ज्यादा ग्राहक। और इसकी खुशी भी नजर आई है उन पूर्व वैज्ञानिकों के चेहरे पर जिन्होंने इस मिसाइल को बनाया था। जी हाँ, पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हमलों को नाकाम करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम को बनाने वाले DRDO के पूर्व वैज्ञानिक
ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने कहा है कि ये क्षण उनके जीवन का सबसे ज्यादा खुश करने वाला पल है। जिस तरीके से डीआरडीओ और उनके द्वारा बनाई गई इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आसमान में ही दे दिया और उसके द्वारा किए गए तमाम हमलों को नस्ता नाबूद कर दिया। और आज पाकिस्तान के साथ जो तमाम हालात हैं, तनाव का इस समय पर दौर है और भारतीय सेना ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, हमारा जो एयर डिफेंस है उसने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया ही, वहीं देश को भी सुरक्षित रखा है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज ये एयर डिफेंस भारत की रीढ़ की हड्डी भी बन चुका है, जिसके खरीदार आज विदेशों में भी हो रहे हैं और काफी ज्यादा मुरीद भी हो रहे हैं आर्मेनिया जैसे देश। यहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंस एक्सपर्ट की, मेरा सिद्धार्थ दवे, तो उन्होंने भी इस बात की तारीफ की है कि आज जिस तरीके से भारत के एयर डिफेंस हो, भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके बाद भारत का एयर डिफेंस और भारत की सेना और भी उभर कर सामने आई है और भारत ने पाकिस्तान में भारी नुकसान पहुंचाया है। और क्या क्या कह रही हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुनिए। इसमें हमारी जो भारत उभर के आया है अलग अलग फेजेस में, वो भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला जो हमारा मिलिट्री एक्शन हुआ है, नॉट ओनली इन भारत जो हमने दिखाया बट एट अ ग्लोबल स्टेज, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें हमारा जो इंडिजीनियस इक्विपमेंट है, जैसे मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं आकाश की, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो डीआरडीओ ने खुद बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा अचीवमेंट है। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं S-400 जो हमारी मिसाइल सिस्टम है, हम उसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, जो रूस के साथ की हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसके द्वारा हम यूज भी कर पाए और हमने देखा कि उसका सक्सेसफुल उपयोग हुआ है और ये कोई ड्रिल नहीं थी, ये एक्चुअल ऑपरेशन में यूज हुआ है। उसके अलावा बाराक 8, ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इट इज इन कोलैबोरेशन विद इजराइल। सो ये हमारी जो क्षमता दिखी है एयर डिफेंस की, हमारी क्षमता दिखी है राफेल में। अगर दर्शकों को याद है 2016, 2019 जब उरी और बालाकोट के ऑपरेशंस हुए, तब हमारे पास राफेल नहीं था। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे लिए हमें मिला है और हमने इसका सक्सेसफुल यूज किया है, Su-30 का सक्सेसफुल यूज किया है, ये सब भारत की मिलिट्री क्षमता बता रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी भारत ने एक अपर एज लिया है इसमें। अभी ये जो समय है जिसमें 12 मई, अभी इसलिए भी हम कह रहे हैं कि क्यों ये युद्ध का विराम नहीं है या सीज फायर, एक ऑपरेशन सिंदूर का ये अंत नहीं है, इसका कारण ये भी है क्योंकि स्पष्ट निर्देश भी था कि 12 मई 12 बजे यानी वापस इसकी एक ब्रीफिंग होगी, डिटेल्स बताई जाएगी और अपनी शर्तें रखी जाएगी। और यस, अगर इस बीच कोई भी तरीके का वायलेशन होता है, स्पष्ट निर्देश भारतीय सरकार को बीएसएफ और मिलिट्री को एक्शन लेने के लिए दिए गए हैं। और जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कल रात 11:30 बजे अगर उठ के पार्लियामेंट में पर ये बताना चाह रहे या ब्रीफिंग दे रहे कि हम जीत गए, ये वॉर जीत का है, तो ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से पाकिस्तान करता आया है। चाहे वो 1971 का जब वॉर हुआ, भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया, उससे सरेंडर करवाया, तब भी नेक्स्ट डे 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो है अपने डॉन न्यूज़पेपर में लिख रहा है कि हम जंग जीत गए हैं। सो हमेशा से पाकिस्तान का ये रवैया रहा है और ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा रहा है अपने लोगों को दिखाने के लिए। बट इस बार न केवल पूरा देश, पूरा विश्व, बट पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी भली भांति देख चुकी है कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को मिलिट्री एरिया में, इकोनॉमिक एरिया में और डिप्लोमेटिक एरिया में हुआ। तो देखिए, आपने सारी खूबियां आकाश एयर डिफेंस की जानी है और ये देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी हमलों को नष्ट करने वाला एयर डिफेंस आज दुनिया में काफी ज्यादा नाम कमा रहा है और लगातार इसके ग्राहक आज भारत में आ रहे हैं लाइन बैक टू बैक। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।